क्या 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? ये प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन मेरा ये प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या देशद्रोह की साजिश रचने वाले, क्या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले, इस तरह का आरोप जिन पर लगा हो, उनको जमानत मिलनी चाहिए? और उससे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नियम बना दिया है, वो अघोषित रूप से सुप्रीम कोर्ट अक्सर जो है वो संविधान में संशोधन करता रहता है अपनी टिप्पणियों के जरिए, अपने फैसलों के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बना दिया है कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। चलिए मान लेते हैं, सबने मान ही लिया, सरकार ने भी मान लिया है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या एक जेब कतरे का केस अगर बेल के लिए आए, जमानत के लिए आए, और एक देशद्रोही का है, तो दोनों पर समान रूप से विचार करना चाहिए। कानून की किताब तो यही कहती है, लेकिन उसकी गंभीरता का भी कोई महत्व है कि नहीं? अपराध की गंभीरता का, जेब कतरे को कितनी सजा हो सकती है मैक्सिमम, और देशद्रोही को या आतंकवादी को कितनी हो सकती है, इस पर विचार होगा कि नहीं? जेब कतरे के रिहा होने से, जमानत पर छूटने से समाज को किस तरह का खतरा है, और आतंकवादी या देशद्रोही के छूटने से समाज और देश को क्या खतरा है, देश की सुरक्षा को क्या खतरा है? क्या इन बातों पर गौर नहीं होना चाहिए? क्या इन बातों पर विचार नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और फैसला आएगा तो पता चलेगा। लेकिन 2020 का हिंदू विरोधी दंगा जो लग रहा था कि जो मुसलमानों के एक वर्ग ने किया है, अब जो परतें खुल रही हैं, उसकी जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लगभग 3000 पेज की चार्जशीट फाइल की है दिल्ली पुलिस ने। उसके अलावा 177 पेज का हलफनामा दायर किया है। और ये हलफनामा, इसके लिए समय मांग रही थी सरकार, सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया। 2 दिन का समय सिर्फ दिया, 2 हफ्ते का समय मांगा जा रहा था। 2 दिन में जो हलफनामा 177 पेज का दायर हुआ है, उसमें साफ साफ जो बात कही गई है कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे, रणनीतिक रूप से पहले से इनकी रणनीति बनाई गई थी, और ये दंगे जो है वो देश को अस्थिर करने, देश में सत्ता पलटने के लिए थे, इसका उद्देश्य था। सोनाली चितलकर हैं, उन्होंने इस 2020 के दंगों पर किताब लिखी है, और उन्होंने कहा दंगे के 3 दिन बाद वो लोगों के बीच में गई, सभी लोगों से, सभी वर्गों से मिली, सभी पक्षों से मिली, और उन्होंने जो कहा कि ये 2019 दिसंबर से हिंसा की तैयारी शुरू हो गई थी।